नमस्कार प्यारे दोस्तों। उत्तर प्रदेश पुलिस परीक्षा और समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी के लिए विटामिन के सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन। विटामिन की खोज किसने किया था? वैज्ञानिक फैंक ने किए थे, कश्मीरी फंक ने किया था। किस सन में? सन 1911 में किए थे। विटामिन जो ऊर्जा का स्रोत नहीं है, विटामिन जो ऊर्जा का स्रोत नहीं है, विटामिन से हमें ऊर्जा प्राप्त नहीं होती है। ऊर्जा किससे प्राप्त होती है? ऊर्जा प्रोटीन से भी प्राप्त होती है, कार्बोहाइड्रेट से प्राप्त होती है। सबसे अधिक ऊर्जा हमें मिलती है वसा से। हमारे शरीर में सबसे ज्यादा वसा से जो ऊर्जा मिलती है यानी कि फैट से मिलती है। फैट्स को हम कहते हैं चर्बी भी कहा जाता है, कहते हैं चर्बी, उर्दू भाषा का शब्द है चर्बी। विटामिन उपापचयी क्रियाओं में सहायक होता है, मेटाबॉलिज्म में सहायता प्रदान करता है और हमारे शरीर में रोगों से लड़ने काम कौन करता है? रोगों से रक्षा करता है। कौन सा? विटामिन। विटामिन रोगों से रक्षा करता है। विटामिन खोजकर्ता कौन है? फंक, काश्मीरी फंक, सन 1911 में। ऊर्जा का स्रोत नहीं है विटामिन। उपापचयी क्रियाओं में भाग लेता है, मेटाबॉलिज्म में सहायक होता है। घुलनशील विटामिन कौन है? वसा में घुलनशील, जल में घुलनशील विटामिन कौन है? पानी में घुलनशील विटामिन कौन है? बी और सी। आप कह सकते हैं भैंस गई पानी में। भैंस गई पानी में यानी कि कौन सी विटामिन वसा में घुलनशील है? ए, डी, ई, के। जल में घुलनशील कौन है? बी कॉम्प्लेक्स है और कौन है? सी है। ए, डी, ई, के वसा में घुलनशील विटामिन है। विटामिन ए का जो केमिकल नाम है रेटिनॉल है। विटामिन ए की कमी से रतौंधी रोग हो जाता है, इसको बोलते हैं नाइट ब्लाइंडनेस, रात में दिखाई न देना। गोल्डन राइस में प्रचुर मात्रा में रेटिनॉल पाया जाता है। गोल्डन राइस में प्रचुर मात्रा में रेटिनॉल पाया जाता है। बीटा कैरोटीन में पाया जाता है। बीटा कैरोटीन किसे पाया जाता है? गाजर में। और विटामिन ए का सबसे अच्छा स्रोत क्या है? गाजर है। दूध, अंडा, पनीर में भी विटामिन ए पाया जाता है। विटामिन बी, इसका बोलते हैं थायमिन, बी 1 होता है थायमिन। विटामिन बी 1 की कमी से बेरी बेरी रोग हो जाता है। पॉलिश किए हुए राइस में नहीं होता है, ये पॉलिश्ड जो राइस होता है उसमें नहीं होता है विटामिन बी 1। नेक्स्ट क्वेश्चन है विटामिन बी 9, इसको बोलते हैं फॉलिक अम्ल। इसमें रक्त की कमी हो जाती है, यानी बोलते हैं एनीमिया रोग का शिकार हो जाती है, एनीमिया रोग हो जाता है। यानी फॉलिक एसिड, विटामिन बी 1। विटामिन बी 12, इसको बोलते हैं साइनोकोबालमिन। ये साइनोकोबालमिन है, विटामिन बी 12 है, केमिकल नाम है। इसकी कमी से कौन सा रोग हो जाता है? एनीमिया, यानी शरीर में रक्त की कमी हो जाती है। और विटामिन बी 12 में एक धातु पाई जाती है जिसका नाम होता है कोबाल्ट धातु पाई जाती है। विटामिन बी 12 में कौन सी धातु पाई जाती है? कोबाल्ट धातु पाई जाती है। अब विटामिन बी 12 का केमिकल नाम है साइनोकोबालमिन और इसकी कमी से रक्त की कमी हो जाती है, रक्त अल्पता रोग हो जाता है अर्थात एनीमिया रोग हो जाता है। विटामिन सी, विटामिन सी का जो केमिकल नाम है स्कारबिक एसिड है, स्कारबिक एसिड है। विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग हो जाता है? स्कर्वी रोग हो जाता है, यानी मसूड़ों से खून आना, पायरिया हो जाना। और नेक्स्ट क्वेश्चन, विटामिन सी जो होता है मिर्चा, आंवला, खट्टे फलों में और सिट्रस फल के फलों में विटामिन सी पाया जाता है। ये बोलता है नाभिक रोग, सेलर डिसीज। दूध में विटामिन सी नहीं पाया जाता है। किसमें विटामिन सी नहीं पाया जाता है? यानी दूध हो गया, फिर मांस हो गया, अंडा हो गया और मछली हो गया। याद रखिएगा कि दूध हो गया, मांस हो गया, अंडा है, मछली में विटामिन सी नहीं पाया जाता है। और हरे पत्ते जो होते हैं ना, हरे पत्ते, उसमें मैग्नीशियम धातु पाई जाती है। हरे पत्तों में विटामिन सी का स्रोत है, विटामिन सी पाए जाते हैं। अब विटामिन सी हमारी बॉडी में कहीं स्टोर नहीं होता है। विटामिन सी जो है हमारी बॉडी में कहीं स्टोर नहीं होता है, ये यूरिन के माध्यम से बाहर निकल जाता है। ठीक, किसी यंग में विटामिन सी स्टोर नहीं होता है, यह यूरिन करते हैं, यूरिन के माध्यम से विटामिन सी बाहर निकल जाता है। और जब यानी कि सब्जियों को छील दिया जाता है तो विटामिन सी नष्ट हो जाता है। इसको पका दे, सब्जियों को पका देने में विटामिन सी नष्ट हो जाता है। विटामिन डी, इसका केमिकल नाम है कैल्सीफेरॉल। क्या नाम है? कैल्सीफेरॉल। इसकी कमी से हो जाता है रिकेट्स, इसको बोलते हैं, बच्चों में बोलते हैं रिकेट्स बोलते हैं। इसको बोलते हैं सूखा रोग। क्या बोलते हैं? सूखा रोग। अब बताओ, ऑस्टियो मलेशिया रोग हो जाता है, यानी कि ऑस्टियो मतलब होता है हड्डी, मलेशिया मतलब होता है कमजोर, यानी ऑस्टियो मलेशिया रोग हो जाता है किसमें? वयस्क में। वयस्क में कौन सा रोग होता है? ऑस्टियो मलेशिया। बच्चों में हो जाता है रिकेट्स, बोलते हैं सूखा रोग। हड्डियों का कमजोर, हड्डियों का जो अध्ययन कहलाता है ऑस्टियोलॉजी। हड्डियों का अध्ययन क्या कहलाता है? ऑस्टियोलॉजी। सूर्य प्रकाश किसमें मिलता है? सनलाइट में, यानी सूर्य के प्रकाश का सबसे अच्छा स्रोत क्या है? सूर्य के प्रकाश में विटामिन डी मिलता है। ठीक,
और विटामिन डी एक प्रकार का हार्मोन भी है। विटामिन डी बोलेगा कौन सा ऐसा विटामिन है जो एक हार्मोन का भी कार्य करता है। विटामिन डी एक हार्मोन का भी कार्य करता है। ऑस्टियोलॉजी यानी हड्डियों का अध्ययन। विटामिन ई पूछा जाता है एग्जाम में। विटामिन ई, विटामिन ई का केमिकल नाम क्या है? टोकोफेरॉल। विटामिन ई का केमिकल नाम है टोकोफेरॉल। और इनफर्टिलिटी यानी कि बांझपन रोग, यानी कि पुरुषों में ये रोग हो जाता है कि पुरुष जो पुरुष होते हैं उनमें जन क्षमता की कमी हो जाती है। अर्थात कह सकते हैं पुरुषों में नपुंसक रोग हो जाता है और महिलाओं में हो जाता है बांझपन रोग हो जाता है। ठीक। और विटामिन ई को सौंदर्य विटामिन भी कहा जाता है। विटामिन ई को हम सौंदर्य विटामिन भी कहते हैं। ठीक। इसको ब्यूटी विटामिन भी कहते हैं या इसको बोलते हैं सौंदर्य विटामिन भी कहते हैं। अंकुरित गेहूं में, अंकुरित अनाज में, हरी सब्जी में विटामिन ई पाया जाता है। ठीक। और विटामिन के क्या है? विटामिन के का केमिकल नाम क्या है? इसका नाम है फिलोक्यूनान। क्या नाम है? फिलोक्यूनान। इसमें क्या होता है? रक्त का थक्का जमने का काम करता है। विटामिन के क्या करता है? रक्त का थक्का जमाने का काम करता है, ब्लड की क्लॉटिंग करता है। टमाटर में, हरी सब्जी में और आंत में विटामिन के पाया जाता है। और छोटी आंत और बड़ी आंत में विटामिन के होता है। ठीक। इसको नेप्थोलिन भी कहा जाता है। विटामिन के को क्या कहते हैं? नेप्थोक्यूनान भी कहा जाता है। इसको नेप्थोक्यूनान भी कहा जाता है विटामिन के को। जय हिंद प्यारे दोस्तों।